हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवम और आज हम मैथमेटिक्स में वन शॉट वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री। वन शॉट वीडियो का मतलब है कि पूरे एक ही वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। इसमें जो भी कंसेप्ट्स हैं सारे कंसेप्ट के बारे में हम सीखेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड उन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो ये आपके बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के यदि मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, तो ट्रिग्नोमेट्री यदि वर्ड को ही देखा जाए तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है और उसमें है दो वर्ड, ट्राइगोनो और मेट्री, यानी कि ट्राइगोन और मेट्रॉन। यदि हम देखें सिंपली इसको यदि दूसरे तरह से बोले तो ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, ट्राइगोन और मेट्रॉन दो ग्रीक वर्ड हैं, उनसे मिलकर के ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। और जिसमें यदि हम बात करें ट्राइगोन का, तो ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स, ठीक है। ट्राइगोन का मतलब होता है थ्री साइड्स। और जो मेट्रॉन वर्ड है, मेट्रॉन का मतलब होता है टू मीजर। तो सिंपली यदि नाम से ही हम देखें तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ही है कि जिसमें हम थ्री साइड्स को मेजर करते हैं, और थ्री साइड्स का मतलब ये है ट्रायंगल के थ्री साइड्स का हम मेजरमेंट जनरली देखा जाए तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इस इंट्रोडक्शन में जैसा कि मैंने बताया, ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये एक ऐसा साइंस जिसमें हम डील करते हैं क्या चीज़, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है वो डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड्स ट्राइगोन और मेट्रॉन से, जहाँ पर ट्राइगोन का मतलब है थ्री साइड्स और मेट्रॉन का मतलब है मेजरमेंट, ठीक है। और यदि वैसे देखा जाए एक लाइन में डेफिनेशन की, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच में हम रिलेशनशिप देखते हैं, और वो ट्रायंगल राइट ट्रायंगल हम कंसीडर करके जनरली चलते हैं। इसमें जो जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो बेसिक होती हैं उनमें रिलेशनशिप क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, जो आप पढ़ते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जो टॉपिक आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो इतने सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे हम पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सिंपल सा मतलब है द रेशियो बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल, ठीक है। और वो एंगल क्या होगा, एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे। मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल विद इट्स एक्यूट एंगल, ठीक है। चलिए तो हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, नाम दे देते हैं ए बी सी। राइट ट्रायंगल की बात है, चलिए एक एंगल को हमने मान लिया 90 डिग्री है ये एंगल बी, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं एंगल थीटा। तो ये पता है कि यदि एक एंगल 90 डिग्री बन गया और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, इसका मतलब ही है कि इन दोनों एंगल का सम मिला करके 90 बनेगा। तो ये एंगल भी 90 से छोटा है और ये एंगल भी 90 से छोटा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यही है कि इस ट्रायंगल के, जो कि राइट ट्रायंगल है, इसके साइड्स का रेशियो विद इट्स एक्यूट एंगल। तो या तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में इसके साइड्स का रेशियो, या तो फिर एंगल ए के रिस्पेक्ट में इस ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, इसी की बात हम करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, ठीक है। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने से पहले सबसे पहले इसमें एक बेसिक कंसेप्ट है जिसे हमें समझना जरूरी है कि इस राइट ट्रायंगल में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो साइड है उसका डिसीजन हम किस बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहला तो ये है कि जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाली साइड, या कहें तो अपोजिट में साइड जो है, यानी कि ये वाली साइड, इस साइड का नाम है हाइपोटेनस। तो केवल 90 डिग्री ही ये बता देता है कि हाइपोटेनस साइड कौन सी होगी उसके सामने वाली। अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर के डिसीजन की। तो बेस, जो एंगल ऑफ रेफरेंस हमने लिया है एक्यूट एंगल, जिस भी एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं,
उस एंगल के सामने वाली जो साइड है वो उस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कही जाएगी, और इसकी जो एडजेसेंट साइड है यानी कि ये, इसको हम नाम देंगे बेस। ठीक है, जब हमने एंगल थीटा लिया एंगल सी को। सिमिलरली इसी ट्रायंगल को वापस से मैं बनाता हूँ, ये 90 डिग्री ही है ए बी सी, और इस एंगल को यदि मैं थीटा नाम दे दूँ तो अगेन हाइपोटेनस तो 90 के अपोजिट साइड यही वाली होगी, और जो एंगल थीटा है उसके सामने वाली साइड यानी कि ये क्या होगी परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या हो जाएगी बेस। तो ये डिपेंड करता है कि एंगल ऑफ रेफरेंस यानी कि जो एक्यूट एंगल जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करने वाले हैं, वो एंगल डिसाइड करेगा कि बेस कौन सा होगा और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होने वाली है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। तो जैसा कि बता दिया गया है कि साइड्स का रेशियो विद इट्स एक्यूट एंगल। अब साइड्स कितनी है? 3, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। यदि हम पेयर बनाएं, क्योंकि रेशियो के लिए 2 साइड जरूरी है, यदि मैं पेयर बनाऊं तो परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। यदि मैं परपेंडिकुलर को लूं तो परपेंडिकुलर के साथ क्या क्या पेयर बना सकते हैं? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो 2 पेयर तो परपेंडिकुलर के साथ बन गए। सिमिलरली यदि मैं हाइपोटेनस के साथ पेयर बनाऊं तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस, तो 2 पेयर यहाँ से बन गए। यदि बेस को मैं लेता हूँ तो बेस हाइपोटेनस और बेस परपेंडिकुलर, 2 कॉम्बिनेशन यहाँ से बन गया। टोटल कॉम्बिनेशन जो पेयर हैं 2 साइड के कितने बने? 6। इसीलिए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, एक बात और कि ऐसा देखा गया कि जो भी ट्रायंगल्स बनाए गए ए बी सी, यदि एंगल ये थीटा है, ठीक है, तो सेम एक्यूट एंगल को सेम रखते हुए दूसरा ट्रायंगल बनाया गया जिसमें ये एंगल थीटा था, ए बी सी। ये ट्रायंगल छोटा, ये ट्रायंगल बड़ा, बहुत सारे ट्रायंगल्स बनाए गए अलग अलग साइज के। फिक्स क्या कर दिया गया? एक्यूट एंगल थीटा को। तो ऐसा देखा गया कि जो भी रेशियो आ रहा है, साइड्स का रेशियो, यदि मैं बात करूं, यदि इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनस, इसमें भी ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ, तो इसमें देखा गया कि परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, यहाँ चेक किया गया परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो है, जितने भी ट्रायंगल्स बनाए गए जिसमें एंगल थीटा को कंसीडर किया गया कांस्टेंट के रूप में, मतलब सेम, सबका परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो यदि चेक किया गया तो सब कंडीशन हर केस में सेम आने लगा, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो जब भी बहुत सारे फिगर में ये रेशियो सेम आने लगे तो उसको हम एक अलग नाम दे दिए कांस्टेंट के रूप में। ठीक है, कंपेयर करने के लिए। तो वहीं से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे ये 6 पेयर बनते गए, हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते गए। एक साइन थीटा हमने ले लिया, मतलब साइन, कोसाइन ले लिया, टेंजेंट ले लिया। ठीक है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो 6 पेयर पॉसिबल, इसलिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, पहला जो आता है ये देखा गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का जो रेशियो है यदि वो सेम आने लगा, ठीक है, तो इसको हमने नाम दे दिया साइन। और यदि मैं एंगल की बात करूं तो एंगल भी यदि मैं इसमें कंसिडर करके ले चलूं तो साइन और थीटा। ठीक है, ये पूरा नाम इसका आ गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में केवल SIN लिखा जाने लगा, P/H। सिमिलरली एक आ गया, जब बेस और हाइपोटेनस का रेशियो सेम आने लगा तो उसको नाम दे दिया कोसाइन थीटा। ठीक है, इसको भी शॉर्ट फॉर्म में केवल कॉस थीटा का नाम दे दिया। सिमिलरली जब परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो सेम आने लगा तो इसका नाम दे दिया इन्होंने टेंजेंट थीटा, और इसको भी शॉर्ट फॉर्म में केवल टेन थीटा नाम दिया जाने लगा। ठीक है, तो 3 तो रेशियो ये हो गए। 3 और रेशियो आया जब बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम होने लगा तो इसको नाम दे दिया कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया कॉट थीटा। सिमिलरली एक बार रेशियो H और B का रेशियो बराबर आने लगा तो इसको बोल दिया गया सीकेंट थीटा, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया गया सेक थीटा। ठीक है,
इसी तरह से जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो सेम मिला तो उसको नाम दे दिया कोसेकेंट थीटा, और इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में नाम दें, शॉर्ट फॉर्म में, तो बोल दिया कोसेक थीटा। ठीक है, तो ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का रेशियो है, कॉस बेस हाइपोटेनस का रेशियो है, टेन जो है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है। सिमिलरली जो कॉट थीटा है वो बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो है, और सेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है। कोसेक थीटा जो है वो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ठीक है, ये रेशियो तो हम पढ़ने लगे, लेकिन साइड्स का जो रेशियो हमने लिया है यहाँ पे, यदि देखा जाए कि जनरल लाइफ में इस जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं या ये पूरा चैप्टर ही पढ़ रहे हैं उसका जनरल लाइफ में यूज क्या है, तो एक एप्लीकेशन के नाम से आप पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक अलग चैप्टर है जिसमें हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ भी जनरली केवल हम यही कंसेप्ट यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। ठीक है, बहुत सारे जगह इसका यूज होता है, जैसे एविएशन इंडस्ट्री में, या फिर ओशियनोलॉजी में, या फिर जो हम यूज करते हैं एरोस्पेस, वहाँ पे भी बहुत सारे कंसेप्ट जितने भी हैं कि हम स्पीड कैसे मेजर करेंगे, या फिर किस स्पीड से या किस रेजिस्टेंस से फ्लाइट को यदि हवा में चलना है तो किस स्पीड से चलनी है उसको, सब कुछ का डिसीजन, मतलब साउंड वेव, लाइट वेव, आप जो भी फिजिक्स में पढ़ेंगे सब में ये ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। ठीक है, चलिए, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। इन्हीं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हेल्प से हमें इस पूरे चैप्टर के थ्रू चलना है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। आगे हम इसमें पढ़ेंगे इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, आपस में रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो अगला टॉपिक इसमें याद आता है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन या इन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो जैसा कि आपने पढ़ा साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है, आपने पढ़ा कॉस थीटा जो है वो बेस और हाइपोटेनस है, और जैसा कि देखा गया टेन थीटा परपेंडिकुलर और बेस है। सिमिलरली यदि देखा जाए तो कॉट थीटा को देखा गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, और सेक थीटा को देखा गया तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो है, और कोसेक थीटा को देखा गया तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का रेशियो है। ठीक है, अभी देखा आपने। और यहाँ से यदि रिलेशनशिप हम चेक करने की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इस कोसेक थीटा को क्या मैं 1/p/h लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसी के इक्वल है। और जैसा कि p/h तो किसके बराबर है, साइन के बराबर है, तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि कोसेक थीटा 1/sin थीटा के बराबर है। सिमिलरली यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसके बराबर ही होता है। और आपको पता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो किसके बराबर है, कॉस के, तो इसके जगह जैसे ही हमने कॉस थीटा रखा तो सेक थीटा जो है वो 1/cos थीटा के बराबर हो गया। सिमिलरली यदि यहाँ पर बात करें इसको 1/p/b, जैसे ही हमने लिखा p/b किसका रेशियो है, मतलब क्या है, तो टेन थीटा है। जैसे ही इसके जगह हमने टेन थीटा रखा तो क्या बराबर हो गया, कॉट थीटा टेन थीटा के बराबर हो गया। मतलब ये रिलेशनशिप है इन सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में कि कोसेक थीटा 1/sin थीटा है, या फिर साइन थीटा 1/कोसेक थीटा है, सेक थीटा 1/cos थीटा है, सिमिलरली कॉट थीटा 1/tan थीटा है, या tan थीटा 1/cot थीटा है। बात समझ में आ गई। मतलब ये है कि यदि इसको समराइज किया जाए इसको, तो यदि हम बात करें तो 3 हमने रिलेशन देखा। पहला क्या, कॉट थीटा जो है, कॉट थीटा किसके बराबर आया, तो 1/tan थीटा के बराबर आया। सेक थीटा किसके बराबर आया, 1/cos थीटा के बराबर आया। और यदि बात करें कोसेक थीटा तो किसके बराबर आया, 1/sin थीटा के बराबर। एक और चीज़ यहाँ पर यदि हम देखें टेन थीटा को देखें तो क्या इसको हम किसी और तरीके से जनरेट करा सकते हैं, यदि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में h से डिवाइड कर दूं, तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। दोनों में यदि मैं h से डिवाइड कर दूं तो कोई चेंज नहीं होगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और ऐसा करते ही p/h किसके बराबर आ गया, तो p/h आ गया साइन के बराबर। किसके बराबर आ गया, साइन के बराबर p/h। और नीचे क्या है b/h, ये किसके बराबर है, cos थीटा के बराबर। तो टेन थीटा का एक और
टेन थीटा का एक और फॉर्म मिल गया साइन और कॉस के रूप में, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो टेन को हम और क्या लिख सकते हैं, टेन को यदि साइन और कॉस के फॉर्म में लिखना है तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। और जैसा कि टेन थीटा और कॉट थीटा रेसिप्रोकल हैं एक दूसरे के, या तो कॉट को 1/10 लिखें या फिर टेन थीटा को 1/कॉट थीटा लिखें, तो क्या यदि ये टेन थीटा है तो कॉट थीटा यहाँ से लिख सकते हैं साइन और कॉस के फॉर्म में, बिल्कुल लिख सकते हैं। कॉट थीटा क्या होगा, टेन का रेसिप्रोकल, यानी कि 1/साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जैसे ही करेंगे तो यहाँ से कॉट थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, तो मिल जाएगी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बीच में रिलेशनशिप हमने पढ़ा कि जो टेन है वो 1/कॉट होता है, सेक थीटा 1/कॉस थीटा होता है, कोसेक थीटा 1/साइन थीटा होता है, और एक और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी होती है, और कॉट थीटा की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा अपन साइन थीटा भी होती है। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में समझा, राइट ट्रायंगल के बारे में समझा, बेस परपेंडिकुलर कैसे डिसाइड करेंगे, हाइपोटेनस कौन सी साइड होगी, और उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 6 इनमें आपस में रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में पढ़ा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ sec a इज इक्वल टू 1 + t² अपॉन 2t देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a। मतलब एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन ऑफ a, और पूछा आपसे क्या गया है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेक ऑफ a दिया है और पूछा गया है साइन a की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार मैं आपको और बता दूं कि क्योंकि राइट ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, राइट ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और राइट ट्रायंगल में आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, सबसे बड़ी साइड यानी h हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दो साइड यानी बेस और परपेंडिकुलर के साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि यदि ये हाइपोटेनस है और यदि एंगल इसको हम मान ले एंगल ऑफ रेफरेंस, तो इस केस में ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे बड़ी साइड यानी h का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि हम इस पाइथागोरस थ्योरम का भी बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, हर जगह यूज करेंगे, इसमें जहाँ जहाँ भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्वेश्चन इस तरह से आएगा। चलिए, गिवन क्या है सेक ए, और आपको पता है कि सेक ए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो पढ़े हैं, सेक ए की वैल्यू क्या होती है, यदि साइड के फॉर्म में बात करें, इसी ट्रायंगल में बात करें तो सेक ए, क्योंकि ए एंगल का नाम ए मेंशन है, तो चलिए हम मान लेते हैं यही वाला एंगल ए है, तो ये एंगल होने के साथ ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस और ये बेस हो गया। और आपको पता है सेक किसके बराबर होता है, कॉस तो होता था क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, क्या होने वाला है, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और ये किसके बराबर गिवन है, 1 + t² डिवाइडेड बाई 2t के बराबर है, ठीक है। ये रेशियो है, साइड्स का रेशियो है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए साइन ऑफ ए, और साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। मतलब हमें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ये दोनों साइड चाहिए, लेकिन यहाँ पर रेशियो हाइपोटेनस और बेस का पता है। इसका मतलब ये है कि परपेंडिकुलर का भी पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो परपेंडिकुलर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलिए, यहाँ पर यदि हम बात करें तो हाइपोटेनस और बेस का रेशियो गिवन है, तो यदि रेशियो गिवन है तो हम हाइपोटेनस को क्या लिख सकते हैं, 1 + t² इंटू एक कॉन्स्टेंट कोई x ले लेते हैं, और यहाँ से हम बेस को क्या लिख सकते हैं, 2t इंटू एक्स, ठीक है। क्योंकि रेशियो से हम ऐसे ही अलग अलग लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें नहीं पता यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन सा फैक्टर कॉमन है, वो कट गया है, कैंसिल आउट हो गया है, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई लेकर के चलते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ से हमारे पास साइड की वैल्यू आ गई कि ये तो है 1 + t² इंटू एक्स, और बेस क्या है, बेस है 2t इंटू एक्स, और ये तीसरी साइड परपेंडिकुलर हमें पता करना है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में यदि आप ध्यान से देखें, इस ट्रायंगल में तो यदि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 1 + t² इंटू एक्स, इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस, बेस क्या है 2t इंटू एक्स, इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसको, ये तो कैलकुलेशन का पार्ट है, इसको यदि सॉल्व करें यहाँ पर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं।
इसको हम इधर लेके आते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर है तो कितना बनेगा ये 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस टी पे पावर 4 प्लस का 2t स्क्वायर इंटू साथ में क्या है एक्स स्क्वायर, यानी एक्स है तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का क्या बनेगा 2 का स्क्वायर यानी 4t का स्क्वायर t और x का स्क्वायर ये भी क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा p का स्क्वायर। यदि इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस टी पे पावर 4 प्लस का 2t स्क्वायर माइनस का 4t स्क्वायर, यही बचेगा। किसके बराबर होगा ये p स्क्वायर के बराबर। अब इसको और सिंप्लीफाई यदि आगे करें तो क्या मिलने वाला है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस टी पे पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। चलिए इसको दूसरी स्लाइड पे देख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ गया टी पे पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमें मिल गया है पी स्क्वायर की वैल्यू टी पे पावर 4 माइनस का क्या मिला था माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक बार देख लेते हैं वापस से कि यही है टी पे पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है पी स्क्वायर की वैल्यू है। हमने वही लिख दिया। जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर तो पी की वैल्यू क्या मिल जाएगा ये अंडर रूट में हो जाएगा क्या टी पे पावर 4 है ये टी पे पावर 4 माइनस का 2t स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यदि इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है टी स्क्वायर माइनस टी का टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर दिख रहा है। टी स्क्वायर माइनस 1 का क्या है ये होल स्क्वायर, टी स्क्वायर का स्क्वायर टी पावर 4 माइनस 2ab तो माइनस 2t स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। ये अंडर रूट में है, ठीक है। ये बाहर निकलेगा तो क्या बनेगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। तो ये कौन सी आ गई साइड परपेंडिकुलर साइड आ गई, ठीक है। परपेंडिकुलर साइड आ गई तो हम बना देते हैं ट्रायंगल। ये था ए बी और सी, परपेंडिकुलर कितनी आ गई तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। और बाकी की दो साइड क्या थी ये 1 प्लस टी स्क्वायर एक्स था 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू एक्स था और ये क्या था 2t इंटू एक्स। अब आपसे पूछा क्या गया था, आपसे पूछा गया था कि साइन ए की वैल्यू क्या है। तो साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या आ गया तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स और हाइपोटेनस क्या है तो 1 प्लस टी स्क्वायर है, यही है क्या 1 प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, इंटू एक्स है। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो क्या रेशियो आ गया टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। ये किसकी वैल्यू आ गई साइन ए की वैल्यू आ गई। तो जब भी आपसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया होगा दूसरा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछा जाएगा तो आपको सिंपली राइट ट्रायंगल बनाना है, साइड मेंशन करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है, तीसरी साइड पता करना है। उसके बाद जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में आपसे पूछा जाए आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था तो कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर केवल हमने क्या किया इसको अंडर रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने देखा कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है यानी टी स्क्वायर माइनस 1 का ये होल स्क्वायर लिखा हुआ है और एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में है, अंडर रूट हटेगा स्क्वायर रूट तो ये स्क्वायर भी हटेगा ये स्क्वायर भी हटेगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स आ जाएगा परपेंडिकुलर साइड, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ से टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि एक्स तो कांस्टेंट है दोनों तरफ कॉमन है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज हमें ऐसे ही करना है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 cos b इज इक्वल टू 1/3 है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a प्लस cos b अपन sin b प्लस cos a। यहाँ पर गिवन तो है cos b की वैल्यू और जो वैल्यू पूछी गई है वहाँ पर tan a भी है sin b भी है cos b भी है। इसका मतलब एक्यूट एंगल यहाँ पर जो गिवन है वो क्या गिवन है b, ठीक है। b के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ें गिवन है यानी कि यदि हम बात करें तो ए बी सी, ठीक है। इस एंगल के रिस्पेक्ट में गिवन है cos b की वैल्यू क्या है 1/3। तो यहाँ से यदि हम बात करें cos क्या होता है तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस का रेशियो है 1/3। तो यहाँ से यदि मैं बेस की वैल्यू लिखूँ तो बेस कितना आ जाएगा बेस आएगा 1x और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा तो हाइपोटेनस आ जाएगा 3x, ठीक है। अब बात आती है यदि b को हम एंगल ऑफ रेफरेंस यानी एक्यूट एंगल हम मानते हैं तो इसके रिस्पेक्ट में बेस तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेनस तो ये पहले से ही पता है 90 के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस हो गई। यहाँ पर यदि हम मेंशन करें बेस को 1x और हाइपोटेनस को 3x तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे
ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अगेन अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस का बेस का स्क्वायर। यदि हम वैल्यू पुट करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या है, हाइपोटेनस क्या है, तो 3x का स्क्वायर माइनस का 1x का स्क्वायर। ठीक है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये है 9x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, यानी कि क्या आ गया 8x स्क्वायर। यदि हम बात करें परपेंडिकुलर यानी कि स्क्वायर रूट यदि दोनों साइड लेते हैं तो क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर रूट क्या है 2√2, यही बनेगा। 8 का स्क्वायर रूट क्या बनेगा, इसको आप फैक्टर कर सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2 पेयर बनेगा तो बाहर निकल जाएगा 2, एक अंडर रूट में बच जाएगा 2, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा x। तो ये परपेंडिकुलर साइड हमारे पास आ गई। जैसे ही परपेंडिकुलर साइड आ गई तो अब हम आप जो भी पूछा गया है आप बता सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 2 √2 इंटू एक्स। अब क्या पूछा गया यहाँ पर, tan a, तो tan a क्या होगा, सबसे पहले तो हम tan a फाइंड आउट करते हैं। tan a यानी कि एंगल क्या ले लिया, अब यहाँ पर एंगल b नहीं है, एंगल a मान लिया। इस एंगल के रिस्पेक्ट में tan की वैल्यू क्या होगी, तो tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यदि एंगल हम इसको मान लेते हैं तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, इसके अपोजिट साइड, यानी ये। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर साइड तो ये वाली हो गई, और बेस कौन सी साइड हो गई, ये वाली हो गई। तो जैसे ही हम tan की बात करेंगे, tan a की बात करेंगे, a के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये बेस ये, तो tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या है 1x है, और बेस क्या हो जाएगा 2√2x, x से x कैंसिल होगा तो 1/2√2, किसकी वैल्यू आ गई, tan a की। ठीक है, वैसे ही cos a चाहिए तो हम cos a भी निकाल लेते हैं। cos a क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस a के रिस्पेक्ट में बेस कौन सा बना था, ये, और हाइपोटेनस ये, तो क्या बनेगा 2√2x अपॉन का क्या होगा 3x, x से x कैंसिल होगा तो 2√2/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए साइन b, यानी कि एंगल अब ये चाहिए। तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि 2√2/3। ये भी x है, ये भी x से कैंसिल होगा तो 2√2/3। ठीक है, यदि हम बात करें अगला क्या पूछा है, तो अगला है cos b। अगला क्या है, अगला है cos b, और cos b क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि एंगल b है तो इसके रिस्पेक्ट में बेस ये है, एंगल ये है तो इसके रिस्पेक्ट में बेस ये है। ठीक है, बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो 1x अपॉन का 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा तो 1/3। ठीक है, सारी वैल्यूज आ गई, यहाँ पर उठा करके हमें पुट कर देना है। ठीक है, tan a प्लस cos b, tan a प्लस cos b, चलिए मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। tan a प्लस क्या है cos b, tan a की वैल्यू क्या है 1/2√2 प्लस का क्या है cos b है, cos b की वैल्यू हमने 1/3 फाइंड आउट कर लिया है। नीचे क्या है sin b की वैल्यू क्या है 2√2/3 है, प्लस का cos a क्या है, cos a की वैल्यू है 2√2/3। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम ऊपर से आ जाएगा 3 इंटू 2√2, और इसको ऐड करेंगे तो इससे कैंसिल होगा 3 प्लस 2√2, और नीचे क्या आ जाएगा, एलसीएम ये हो गया 3, और ये क्या बनेगा 2√2 प्लस 2√2 4√2। ठीक है, क्या बनेगा 4√2। ठीक है, इसको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 डिवाइड में क्या था, 3 प्लस 2√2 डिवाइड में था 2√2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, ये जाके उल्टा होगा तो 3 से तो 3 कैंसिल हो गया है तो 1/4√2, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या बनेगा 3 प्लस 2√2, ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 8, और अंडर रूट 2 बनेगा तो कितना बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 3 प्लस 2√2/16। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, यहाँ पर एक अलग कंसेप्ट ये सीखा था जो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यदि एंगल ये लेते हैं, हाइपोटेनस तो हमेशा सेम रहेगा, यदि एंगल इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ।
लेकिन जैसे ही एंगल हम इसको मान लेंगे तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये साइड हो जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने लिया था इसमें, ताकि एंगल के रेफरेंस में हमें परपेंडिकुलर और बेस पहचानना आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपन 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ भी आप देख पाएंगे कि यदि 4 tan थीटा की वैल्यू गिवन है और इतनी बड़ी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछा है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही ऐसे गिवन है तो आप तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए कि 4 tan थीटा की वैल्यू क्या है, 3 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा की वैल्यू 3/4, यानी tan थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आ गई। और tan थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस होता है। वैसे ही हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इसको एंगल थीटा मान लिया, ABC कुछ भी नाम दे दीजिए ट्रायंगल का। इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या होगा, ये साइड होगी। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर तो 3x आ जाएगा, बेस कितना आ जाएगा 4x, यानी 3x ये हो गया, 4x ये हो गया, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा 5x, ठीक है। आप फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 4 sin थीटा। तो sin थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 3x अपॉन 5x, माइनस का कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 4x अपॉन 5x। नीचे क्या होगा 4 sin थीटा अगेन, तो 3x अपॉन 5x प्लस का क्या है 4x अपॉन 5x। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ऊपर कितना बन जाएगा 5x, तो एलसीएम आ जाएगा 4 3 जा 12x माइनस का 4x अपॉन 5x। नीचे क्या आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 5x एलसीएम, और ऊपर क्या बचेगा भाई 12x प्लस का 4x। आंसर क्या आएगा, ये आ जाएगा 8x अपॉन 5x, और मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा जा करके 16x। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/2। आंसर क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये तो तरीका रहा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने यूज कर लिया। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हमने यूज किया, साइड के हिसाब से हमने ट्रायंगल बनाया, तीसरी साइड फाइंड आउट कर लिया, वहाँ से जो भी पूछा गया हमने डायरेक्ट आंसर में यहाँ पर रख दिया, एक्सप्रेशन में आंसर आ गया, ठीक है। एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यदि मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, सॉरी डिवाइड कर दूं, तो डिवाइड करते ही ये क्या बन जाएगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा -1, ठीक है, बनेगा कि नहीं। यहाँ पर यदि मैं डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा 4 sin थीटा अपॉन cos थीटा -1, और नीचे क्या बनेगा, वही बनेगा 4 sin थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस में 1। आपको पता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा, हमने रिलेशनशिप पढ़ा था, साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो सीधे क्या बन जाएगा 4 tan थीटा -1 अपॉन 4 tan थीटा प्लस 1, और tan थीटा की वैल्यू तो पता ही है 3/4, डायरेक्ट रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीका है, यहाँ पर हमें जो क्लिक करेगा एग्जाम के टाइम हम वही यूज करेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स है, ठीक है। मतलब कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कुछ वैल्यूज हैं जो कि फिक्स हैं, आपको याद करनी है, ठीक है। साइन 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1, ठीक है। उसके बाद कॉस की वैल्यू इधर से साइन को ही लिखते जाइए इधर से, तो कॉस 0 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, कॉस 90 0 है। टेन क्या है, साइन अपॉन कॉस है, तो 0/1 0, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, tan 90 क्या है नॉट डिफाइंड। क्यों, 1/0 जैसे ही करेंगे तो डिनोमिनेटर 0 बनते ही क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। कॉट थीटा क्या है, इसका रेसिप्रोकल, तो ये 0 है, तो इसका रेसिप्रोकल 1/0 अगेन नॉट डिफाइंड। ये √3, ये 1, ये 1/√3 और 0। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, टेबल में टेबलर फॉर्म में आप याद रख सकते हैं। हमें बेसिकली मेन इन तीनों की याद रखनी होती है, बाकी तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का रिलेशनशिप पता है, वहाँ से हम इंटरचेंज करके आसानी से वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो ये याद करना है आपको। अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं हम उनको देखने वाले हैं। चलिए 4th नंबर वाला क्वेश्चन है, T1 की वैल्यू गिवन है, T2 भी गिवन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्म में दिया है, और T1 + T2 की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले तो हम T1 को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 45 1/√2 है, आपको टेबल से वैल्यू रखनी है या टेबल याद करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। माइनस साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, कॉट 90, tan 90 क्या होता है अनडिफाइंड, तो cot 90 क्या होगा 0। सिमिलरली नीचे क्या है cos 45 1/√2 होता है, प्लस का cos 60 cos 60 1/2, ठीक है। इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, ये 2 आ जाएगा एलसीएम में, तो बनेगा ऊपर √2 - 1, और नीचे क्या बनेगा, नीचे 2 आ जाएगा एलसीएम में, ठीक है, नीचे 2 आ जाएगा एलसीएम में, और यहाँ पर क्या बनेगा √2 प्लस का 1।
इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे √2 - 1/2 इंटू 2/√2 प्लस 1 क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √2 - 1/√2 प्लस 1 ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए ऐसे ही रहने देते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं T2 कितना बनने वाला है इसको देख लेते हैं। तो sec 45 है, क्या होता है cos 45 का रेसिप्रोकल यानी कि √2, ये तो T2 की वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। माइनस टेन 45 1 होता है और ये cos 45 सॉरी cosec 45 क्या होता है, ये √2, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, ठीक है, cos 0 की वैल्यू क्या है 1 है। और यहाँ पर cot 90 क्या हो जाता है cot 90, सिंपल सी बात है, cot 90 आपको पता है। देखिए टेबल यदि आप देखेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं, ज़्यादा यदि डिफिकल्टी हो रही है तो cot 90 0 है, tan 90 का रेसिप्रोकल tan 90 अनडिफाइंड तो cot 90 0, ठीक है। चलिए तो इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया T2 और ये हो गया T1, ठीक है। क्या T2 और T1 दोनों सेम है क्या, T1 की वैल्यू √2 - 1/√2 प्लस 1 और T2 की वैल्यू भी यही आई है। इन दोनों को यदि हम जोड़ते हैं, T1 प्लस T2 जो कि पूछा गया है, तो क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो √2 प्लस 1 और ऊपर न्यूमरेटर √2 - 1 प्लस का √2 - 1, यही बनेगा क्या, यही बनेगा। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, सिंपल यदि इसको हम यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये 2 कॉमन हो जाएगा, √2 - 1/√2 प्लस 1, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली हमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस में सीधे टेबल से वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें याद होना चाहिए, उसके बाद सिंप्लीफाई कर देना है जो भी पूछा गया है, ठीक है। यहाँ तो प्लस पूछा गया, T1 प्लस T2 की वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में यदि T1 - T2 पूछा जाता तो 0 हो जाता, क्यों, क्योंकि T1 T2 दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रोम्बस ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 2 एंगल्स ऑफ 60 डिग्री ईच, ठीक है। एक रोम्बस है जिसकी साइड 10 है, पता है रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 10 सेंटीमीटर है, 2 एंगल्स दिया है कि 60 डिग्री है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल्स एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। अच्छा रोम्बस, इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या लेना देना है, जैसे ही आप रोम्बस बनाएंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता है कि सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। 10 यदि सेंटीमीटर दिया है तो सारी साइड्स 10 सेंटीमीटर और 2 एंगल 60 दिया है, चलिए मैं मान लेता हूँ ये 60 डिग्री है। आपको पता है डायगोनल की लेंथ पूछी है, तो जैसे ही डायगोनल बनाएंगे आप रोम्बस में, तो रोम्बस की डायगोनल क्या करती हैं, एंगल बाइसेक्टर भी होती हैं और एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करती हैं, ठीक है। यदि मैं इसको डायगोनल को D1 मान लूँ, इसको मैं यदि D1 मान लूँ तो आपको पता है ये 90 डिग्री होगा और जितना ये उतना ही ये, यदि ये D1 है तो ये कितना होगा D1/2 और ये भी कितना होगा D1/2। यदि इसको मैं D2 मान लूँ डायगोनल को, तो ये क्या होगा D2/2 और D2/2, ये इसके बराबर होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। और यदि ये 60 डिग्री है तो ये क्या होगा 30 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें आप एक नीचे वाला ट्रायंगल को ध्यान से देख सकते हैं, नीचे वाले ट्रायंगल को ध्यान से देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है 90 डिग्री और ये क्या है AB, और चलिए इसको मान लेते हैं पॉइंट O, ये आपको पता है D1/2 है, ये आपको पता है D2/2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं क्या, पाइथागोरस की तो ज़रूरत वैसे भी नहीं है। यहाँ पर यदि ये एंगल 30 दिया है तो सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए डायगोनल। तो यदि इसको हम मान के चलते हैं तो क्या करेंगे, ये 10 गिवन है, ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या है हाइपोटेनस है, और यदि इसको एंगल हम मानते हैं क्योंकि एंगल गिवन है तो ये क्या हो जाएगा बेस। तो हाइपोटेनस और बेस में कौन सा रेशियो है cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, cos 30 डिग्री क्या होता है तो √3/2 इज इक्वल टू बेस, तो हमें पता ही नहीं है हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई, यदि बात करें बेस की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5√3 आ गई, इससे कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो 5√3 आ गई किसकी वैल्यू बेस की वैल्यू ये, यानी कि D1/2 की वैल्यू क्या आ गई 5√3, तो D1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10√3, तो ये तो पहला डायगोनल आ गया, ये तो पहला डायगोनल आ गया। सिमिलरली यदि हम बात करें दूसरे डायगोनल की तो ये क्या है, ये क्या है, तो ये है परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर बेस या परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन सा रेशियो होता है तो sin 30 क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू है 10 और sin 30 क्या होता है 1/2 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5 आ गई, क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। और परपेंडिकुलर है क्या D2/2, यानी कि यहाँ से यदि हम बात करें तो D2/2 की वैल्यू क्या है 5 है,
तो D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई। तो डायगोनल आ गया, पहला डायगोनल क्या हो गया 10√3 और दूसरा डायगोनल क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, तो ये तो डायगोनल की वैल्यू जैसे कि पूछी थी, लेंथ ऑफ डायगोनल तो पहला है 10√3 सेंटीमीटर, दूसरा है 10 सेंटीमीटर। अब यदि बात करें हम एरिया ऑफ दिस रोम्बस, ठीक है, तो एरिया क्या होता है आपको पता है, एरिया ऑफ रोम्बस की बात करें तो हाफ D1 D2 होता है। तो हाफ D1 की वैल्यू क्या था 10√3 और D2 की वैल्यू क्या था 10 था, कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार में 5 टाइम्स में कितना आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया है किसका, डायगोनल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। x की वैल्यू बतानी है, x क्या है, एंगल है, x क्या है, एंगल है। ठीक है, चलिए यहाँ पर गिवन है sin 2x की वैल्यू किसके बराबर है, sin 60। एक काम करते हैं, वैल्यू सीधे पुट करते हैं। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3/2 होती है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 माइनस cos 60 की वैल्यू 1/2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। किसकी वैल्यू आ गई है, तो sin 2x की वैल्यू आ गई 1/2। अच्छा, x की वैल्यू निकालनी है, x कहाँ है, एंगल में बैठा है, एंगल में बैठा है, इसका मतलब क्या है, एंगल को हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम आ जाए, मतलब इधर साइन यदि है तो इधर भी साइन आ जाए, तभी हम एंगल को इक्वेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें क्या काम करना है, sin 2x को रखना है 1/2। साइन के टर्म में क्या होता है, तो हमें पता है कि sin 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/2। अब साइन दोनों साइड हो गया, तो हम एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। 2x की वैल्यू किसके बराबर होती है 30 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 डिग्री। क्लियर है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों साइड सेम कर देना, उसके बाद एंगल को क्या कर लेना है, इक्वेट कर लेना है। सिमिलरली इसको भी हम कर सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी क्या करना है, देखिए आप, हमने एक और तरीका आपको अभी भी बताया था। यहाँ कॉस माइनस साइन है, कॉस माइनस साइन और कॉस प्लस साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। यही है, हमने क्या बताया था आपको कि जब भी इस तरह का दिखे कॉस से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही कॉस से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा, कॉस से डिवाइड करेंगे इसको तो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, नीचे 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, किसके बराबर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं आने वाला है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये क्या होता है, साइन अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, tan x के बराबर होता है, तो 1 प्लस tan x, ये किसके बराबर हो जाएगा 1 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3। क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, 1 की जगह 1 लिखा है, माइनस की जगह माइनस लिखा है, 1 की जगह 1, प्लस की जगह प्लस। इसका मतलब क्या है, tan x जहाँ जहाँ लिखा है वो किसके बराबर है, √3 के बराबर है। डायरेक्ट अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। tan x √3, tan की वैल्यू कहाँ होती है, तो टेबल से tan 60 की वैल्यू होती है क्या √3। tan दोनों साइड हो गया, इसका मतलब एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ भी बहुत बड़ा सा एक्सप्रेशन दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ आपको यहाँ पर भी वैसे ही कैलकुलेट करनी है जैसे आपने अभी तक कैलकुलेट किया। देखिए x है, x को ऐसे ही रखते हैं, साइन π/6, π/6 की वैल्यू, पाई की जगह 180 रखेंगे, 180 डिवाइडेड बाई 6 तो 30 डिग्री। π/4 की वैल्यू होती है 45 डिग्री टेबल में। ठीक है, और कुछ तो है नहीं। π/3 की वैल्यू होती है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए तो यहाँ क्या है, साइन π/6 यानी साइन 30 डिग्री किसके बराबर होता है 1/2 कॉस स्क्वायर π/4, कॉस π/4 किसके बराबर होता है 1/√2, उसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। चलिए इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पर कॉट π/6, π/6 क्या होता है 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3। यही होती है क्या, टेबल से आप देखिए, टेबल आपको याद होना जरूरी है, टेबल आपको याद होना जरूरी है। देखिए कॉट 30 डिग्री, ठीक है, √3, तो टेबल का याद होना बहुत जरूरी है, बिना उसके आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो क्या है कॉट 30, कॉट 30 क्या होता है √3 और स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। सेक है, सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री किसके बराबर होता है 2 के, तो 2 इंटू 10 45 1। डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है कोसेक 45 का स्क्वायर, यानी कोसेक 45 क्या होता है √2, तो √2 का क्या है स्क्वायर, और आगे है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री किसके बराबर होता है 2 के।
इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो गया x इंटू 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 इंटू 2/√2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो बहुत आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट क्या होता है, दो ऐसे एंगल जिनका सम क्या हो जाता है 90 डिग्री, ऐसे दो एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नाम देते हैं, ठीक है। और राइट एंगल में जैसा कि आप जानते हैं कि एक एंगल तो 90 डिग्री होता है, और यदि एक एंगल को मैं कुछ मान लूँ थीटा, और तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री है, तो तीसरा एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक है। मतलब यदि ये 90 है तो दोनों का सम 90 होना अनिवार्य है, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, इसलिए इन दोनों का 90 डिग्री होना क्या है, जरूरी है। और दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन्हें ही हम क्या नाम देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नाम देते हैं, ठीक है। यानी कि दो एंगल ले लें θ1 और θ2, तो दोनों का सम क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये दोनों क्या है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि θ2 की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 90 माइनस θ1, या जनरली हम ऐसे ले लें कि एक की वैल्यू थीटा ले लें तो दूसरे की वैल्यू 90 माइनस थीटा लेना जरूरी है, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए 90 हो जाए। तो ऐसे दो एंगल्स का नाम क्या लेते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर भी हम यूज करने वाले हैं, और थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए यदि मैं बात करूँ इस एंगल के रिस्पेक्ट में, ये बेस, ठीक है, या चलिए बेस तो छोड़ ही देते हैं अभी फिलहाल। चलिए यहाँ पर हम रेशियो देखेंगे कि ये मतलब रेशियो जो भी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में रिलेशन क्या होता है। चलिए एक काम करते हैं, इसमें हम साइन थीटा कैलकुलेट करते हैं। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इस केस में क्या है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनस क्या है, ये है। तो साइन थीटा क्या होगा, AB अपॉन AC, यही होगा क्या, ठीक है। एक काम करते हैं, इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा देखते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर होगा। यदि एंगल हम ये ले लिए तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और इस एंगल के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, ये वाली साइड है, तो AB और हाइपोटेनस क्या है, ये वाली साइड है AC। क्या ये दोनों बराबर दिख रहा है क्या, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ही है कि साइन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे ही यदि आप टेन थीटा और कॉट थीटा कैलकुलेट करेंगे, मतलब टेन थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा, तो वो भी बराबर आएगा। रेशियो आप लिख सकते हैं, हमने बता दिया पहले ही। ऐसे ही आप सेक थीटा और कोसेक थीटा को देखेंगे, तो सेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा जो भी आप कैलकुलेट करेंगे दोनों बराबर आएगा, मतलब रेशियो इक्वल आएगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या आपको पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन किसके बराबर होता है, साइन थीटा की वैल्यू हो जाती है कॉस, चलिए अलग ही लिख देते हैं। यदि एक एंगल थीटा है, एक 90 माइनस थीटा है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा के, ठीक है। या फिर यदि हम बात करें कॉस थीटा, तो ये साइन 90 माइनस थीटा के, दोनों बिल्कुल। सिमिलरली यदि हम बात करें टेन थीटा, तो बराबर होता है कॉट 90 माइनस थीटा के, और यदि बात करें कॉट थीटा तो बराबर होता है टेन 90 माइनस थीटा के, ठीक है। सिमिलरली यदि हम बात करें अगला, तो सेक थीटा बराबर होता है कोसेक 90 माइनस थीटा के, और सिमिलरली कोसेक थीटा बराबर होता है सेक 90 माइनस थीटा के, ठीक है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में दो दो का पेयर बन जाता है, पहला दूसरे का 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं, इसका हमें यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, जब भी इस तरह की वैल्यू आ जाए जिसमें स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यू नहीं है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, जिसकी वैल्यू हमें पता है, यदि उस तरह का नहीं है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट वहाँ पर काम में आएगा, ठीक है। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या कहता है कि दो एंगल ऐसे हैं जिनका सम 90 डिग्री हो जाए, तो आपस में हम साइन को कॉस में, कॉस को साइन को, टेन को कॉट में, और कॉट को टेन में, सेक को कोसेक में, और कोसेक को सेक में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। बस यहाँ पर वही कंसेप्ट यूज करना। देखिए 59 और 31 को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 90 बनेगा। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। 20 और 70 को ऐड करेंगे 90 बनेगा, इसका मतलब दोनों एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। 31 59 को ऐड करेंगे दोनों एंगल क्या है, 90 बन जाएंगे, इसका मतलब क्या बनेगा, दोनों एंगल्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। तो एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या मैं साइन 59 कॉस 31 को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यदि हम यहाँ पर बात करें तो क्या मैं कॉस 90 माइनस 59 लिख सकता हूँ 31 को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये कॉस 20 है, तो क्या मैं
इसको साइन 90 माइनस 20 लिख सकता हूँ, 70, 90 माइनस 20, ये कॉस 31 है, तो क्या मैं इसको साइन 90 माइनस 31 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 59 को 90 माइनस 31 लिख सकते हैं आसानी से। और ये क्या है, देखिए साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, जो एंगल ऊपर वही एंगल नीचे, कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा। तो आपको पता है कि साइन और कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। तो क्या इसको साइन 59 अपॉन साइन 59 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको मैं कॉस 20 अपॉन कॉस 20 लिख सकते हैं। इसको माइनस का 2 कॉस 31 अपॉन इसको भी कॉस 31 लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों बराबर हैं तो 1 मिलेगा, प्लस ये दोनों बराबर हैं, ये भी 1 मिलेगा, माइनस 2, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी 1 मिलेगा। तो 1 + 1 2 माइनस 2, आंसर क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हम इस तरह से यूज करने वाले हैं, ठीक है। जब भी स्टैंडर्ड एंगल नहीं मिलेगा तो हम उसको एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे, कब, जब उस एंगल से के साथ हम रिलेट करेंगे जो एंगल उसके साथ मिल करके सम होकर के क्या बनाएगा, 90 बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। साइन 22, देखिए 22 और 68 मिलकर के क्या बनेगा, 90 मिलेगा, 22 68 बनकर के 90 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर 63 और 27 बनकर के क्या मिलेगा, यदि ऐड करेंगे तो ये भी 90 मिलेगा। इसका मतलब 63 27 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 22 68 क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो साइन को कॉस में, कॉस को साइन में हम आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये तो है साइन स्क्वायर 22 डिग्री, यहाँ पर इसको साइन स्क्वायर 68 को क्या लिख सकते हैं, जैसे ही कन्वर्ट करेंगे कॉस स्क्वायर 22 डिग्री बन जाएगा। कैसे, 68 को क्या लिखेंगे तो 90 माइनस 22, और इधर क्या है साइन, और पूरे का क्या है स्क्वायर, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, अभी अभी हमने देखा था, ठीक है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 22, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 22, ठीक है, मतलब साइन स्क्वायर 22। यहाँ पर क्या है, ये साइन स्क्वायर 63 प्लस का, इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये क्या है कॉस 63, और इस साइन को 27 को क्या लिख सकते हैं, अगेन इसको भी कॉस 63 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 63, और साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो हर जगह यही वाला कंसेप्ट यूज करना है हमें चेंज करने के लिए। आपको पता है यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये मल्टीप्लाई होकर के तो कॉस स्क्वायर 63 बनेगा। एक हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ेंगे, इसका अगला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। वहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वहाँ पर ये वाला वो वाला कंसेप्ट यहाँ पर एक बार अप्लाई जरूर होगा, क्योंकि बिना उसके हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बाकी हम वहाँ पर सीख लेंगे, अभी तक के लिए बस इतना जान जाइए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आइडेंटिटी होती है, वही यूज करेंगे। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, नीचे भी क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये भी क्या हो जाएगा 1, यानी कि 1 + 1 आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। हमने यहाँ पर दो कंसेप्ट यूज किए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी एक यूज हुई, जो हम आगे चल के अभी देखने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा के बराबर है, यानी कि साइन ऑफ एंगल कॉस ऑफ एंगल के बराबर है। ऐसा कब होता है, अभी तो देखा साइन कॉस में कब होता है बराबर, जब दोनों एंगल का सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री होता है। अभी अभी तो देखा, क्या मैं इसको साइन 5 थीटा और इसको मैं साइन का 90 माइनस 4 थीटा लिख दूं, बदल सकते हैं ना, 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के। तो इसको मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूँ, दोनों तरफ जैसे ही साइन हो गया, इसका मतलब क्या है एंगल बराबर एंगल, एंगल बराबर एंगल। 4 थीटा को इधर लेकर के आइए तो 5 थीटा प्लस 4 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू क्या है 90, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 डिग्री। बात समझ में आ गई, वही पूछा था थीटा की वैल्यू क्या होगी। जब भी साइन और कॉस बराबर हो, टेन और कॉट बराबर हो, सेक और कोसेक बराबर हो, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट वहाँ पर यूज होने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ इवेलुएट करना है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस ऐसे चल के कॉस 180 डिग्री तक जाना है। हमें ना कॉस 1 डिग्री की वैल्यू पता है, ना कॉस 2 डिग्री की वैल्यू पता है। ये जरूर पता है कि कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर यदि आप ध्यान से देखेंगे, तो प्रोडक्ट है कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री, कॉस 3 डिग्री, कॉस 180 डिग्री।
प्रोडक्ट में है, यानी कि 1 से लेकर के 180 तक का नंबर चल रहा है एंगल वाला, तो बीच में कहीं ना कहीं cos 90 डिग्री भी आया होगा मल्टीप्लाई में, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर भी मल्टीप्लाई, और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इधर कुछ भी हो, इधर कुछ भी हो, यदि मल्टीप्लाई 0 से है तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, केवल ये देख के डर लग रहा था कि हाँ ऐसे कितना हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, बीच में कौन बैठा है, cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0, तो कुछ भी में 0 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, 0। तो इसका आंसर क्या है, 0 है। ठीक है, हालांकि ये दिया गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम यूज करें, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है, cos 90 डिग्री 0 होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0। यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2, ऐसे ही कहाँ तक जा रहा है, साइन स्क्वायर 89 तक। अब यहाँ भी 1 का 2 डिग्री 3 डिग्री की वैल्यू तो हमें पता है नहीं साइन में, तो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज होने वाला है। देखिए ध्यान से देखिए, 1 और 89 मिलकर क्या बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा, कि इन दोनों में क्या हम यूज कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट। सिमिलरली 2 और 88 यहाँ पर होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, 90 डिग्री, यानी कि यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो ये साइन स्क्वायर 1 डिग्री, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, और इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, क्योंकि 89 और 1 मिलकर के क्या बनाता है, 90, तो चेंज कर लेंगे, तो इसको हम इधर लिखते हैं कॉस स्क्वायर 1 डिग्री, प्लस का ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 डिग्री, प्लस का 88 वाला यहाँ पर बनेगा ना, साइन स्क्वायर 88, ये भी क्या बनाएगा, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री। ऐसे ही ये कितना पेयर बन जाएगा, 44। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बीच में साइन स्क्वायर 44 डिग्री, फिर क्या होगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, फिर साइन स्क्वायर 46 डिग्री, ऐसे ही चलेगा ना। तो ये 44 46 मिलके क्या बनेगा, 90 बनेगा, यानी 44 पेयर तो बन जाएंगे इधर के और इधर के मिला के। ठीक है, 44 पेयर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के बनेंगे। एक बीच में कौन सा रह जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री। और आपको अभी बताया एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, यानी कि 1 + 1 + 1 कितनी बार बन रहा है, तो जितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं, 44, तो कितनी बार जाएगा ये, 44 टाइम्स, एक एक को जोड़ेंगे 44 टाइम्स, प्लस का ये क्या है, साइन स्क्वायर 45 एक बीच में बचा रहेगा, और 45 की वैल्यू क्या होती है साइन में, 1/√2, और उसका स्क्वायर क्या होगा, और ये 44 बार हम 1 1 जोड़ेंगे तो 44, प्लस में 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या बनेगा, 89/2 इसका आंसर आने वाला है। इसको आप ऐड करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 89/2। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बस जिस जिस एंगल का सम मिला करके 90 हुआ उसके बीच में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करेंगे। 44 और 46 मिलाएंगे तो 90 बनेगा, इसका मतलब 44 तक चलेंगे तो इधर वाले सारे खत्म हो जाएंगे, तो मतलब 44 पेयर तो बन गए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के, बीच में साइन स्क्वायर 45 बच जाएगा, उसको हम अलग से यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो आंसर क्या बनेगा, 44, क्योंकि एक एक 44 बार ऐड कर रहे हैं, प्लस 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो आंसर क्या होगा, 89/2। चलिए आगे चलते हैं, इसको भी यहाँ पर इवेल्युएट करना है। देखिए हमें पता नहीं है 40 - थीटा की वैल्यू, लेकिन जैसे ही आप इन दोनों एंगल को ध्यान से देखेंगे, दोनों को ऐड करने पर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 50 + 40 क्या हो जाएगा, 90, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है। ठीक है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन 50 + थीटा, और माइनस का इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, साइन 50 + थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कॉस में 90 - 40 - थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 50 होगा यहाँ पर, होगा। ठीक है, 50 + थीटा ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 - थीटा हो जाएगा, यही एंगल आ जाएगा। तो क्या ये cos 90 - थीटा नहीं है, तो cos 90 - थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करके। तो दोनों की वैल्यू सेम है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो ये तो कट के 0 मिल जाएगा। अब इधर वाला कैलकुलेट करना है हमें। देखिए 1 डिग्री से लेकर के 89 तक है, ठीक है, 1 डिग्री से लेकर के 89 तक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं एक बार, tan 1 tan 2 tan 2 tan 3, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर क्या आएगा, tan 44 tan 45, यहाँ पर क्या आ जाएगा, tan 46, ऐसे ऐसे करके कहाँ तक है, tan 89 तक है। अगेन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हुआ। देखिए 44 से लेकर के 46 तक ये कितने पेयर बनेंगे, 44 पेयर बनेंगे। कब, जब हम 90 90 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो। अच्छा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं,
tan 90 माइनस 44, ठीक है। इसको भी हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 1, और tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cot थीटा के, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 44 के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, cot 1 डिग्री के। तो क्या यहाँ पर यदि मैं पेयर बनाऊँ तो tan 1 डिग्री और उधर से लास्ट वाला क्या आएगा, cot 1 डिग्री, प्लस नहीं, प्लस तो है नहीं, मल्टीप्लाई में है, प्लस तो है नहीं, मल्टीप्लाई में है। फिर आ जाएगा tan 2 डिग्री, और उधर से फिर 88 वाला क्या बनेगा, cot 2 डिग्री, ठीक है, cot 2 डिग्री। ऐसे ही कितनी बार बनेगा, 44 टाइम्स बनेगा ना, tan 44 डिग्री cot 44 डिग्री, बीच में क्या बच जाएगा 45, tan 45 डिग्री। और आपको अभी भी बताया cot थीटा किसके बराबर होता है, 1/tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, जैसे ही cot को 1/tan लिखेंगे तो tan 1 इंटू 1/tan 1 कैंसिल हो जाएगा, tan 2 इंटू 1/tan 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, सारे कैंसिल होके क्या बनेंगे 1 इंटू tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है, तो 1 इंटू 1 आंसर क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का हम बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं जब भी क्वेश्चन हमारे सामने आएगा तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे, ठीक है। यहाँ भी देखिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी हमने देख लिया था कि दो एंगल का सम 90 गिवन था, यहाँ भी a प्लस बी का सम 90 डिग्री गिवन है, और आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है जहाँ पर है tan a इंटू tan b प्लस का tan a इंटू cot b डिवाइड में है sin a इंटू sec b माइनस का sin स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a, ठीक है। इसको भी हमें सिंप्लीफाई करना है, और जो कंडीशन गिवन है a प्लस बी दो एंगल का सम 90 है, हमें इसी कंडीशन का यूज करना है, हमें इसी कंडीशन का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें किसी ना किसी एक को, ए को या बी को दूसरे के टर्म में लिखना होगा, तभी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन। तो हम एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को जो एक कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर a प्लस बी है, तो एक काम करते हैं, b को हम 90 डिग्री 90 माइनस a मेंशन कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, 90 माइनस a, ठीक है। इस गिवन कंडीशन से इसी को b जहाँ जहाँ है वहाँ 90 डिग्री माइनस a हम इसमें पुट करेंगे गिवन एक्सप्रेशन में, ठीक है। तो गिवन एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, गिवन एक्सप्रेशन बन जाएगा tan a इंटू tan b के जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, तो 90 माइनस a, ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में है tan a और cot b के जगह हमें क्या पुट करना है, तो 90 माइनस a, ठीक है। और डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में है sin a sec b, और b के जगह क्या पुट करना है, 90 माइनस a। सिमिलरली इधर जो बचा हुआ है वो क्या है, sin स्क्वायर b, और b के जगह हमें क्या पुट करना है, अगेन 90 माइनस a, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है cos स्क्वायर a। तो सब कुछ हमने a के टर्म में लिख दिया, और यहाँ पर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं। तो ये हो जाएगा tan a, और ये क्या हो जाएगा tan 90 माइनस a, ये होता है cot a, और प्लस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का है tan a इंटू ये cot 90 माइनस a, अगेन ये क्या बनता है tan ऑफ a, ठीक है। डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में है sin a, और ये sec 90 माइनस a क्या बनता है, कोसेक a, जैसा कि आप देख चुके हैं, कोसेक a, माइनस में क्या है यहाँ पर sin स्क्वायर 90 माइनस a, ठीक है, sin स्क्वायर 90 माइनस a, ठीक है। तो sin 90 माइनस a क्या होता है, cos a होता है, और sin का स्क्वायर है तो cos का स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर a, डिवाइड में क्या है cos स्क्वायर a, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको पता है कि रिलेशनशिप बिटवीन, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, जहाँ पर हमने देखा था cot a की वैल्यू किसके बराबर थी, 1/tan a के बराबर थी, तो ये कंडीशन हम यहाँ यूज करेंगे। सिमिलरली हमने देखा था कोसेक a की वैल्यू किसके बराबर थी, 1/sin a के बराबर थी। ये इस हम कंडीशन का यूज करते हुए यहाँ पर cot a को जैसे ही हम 1/tan a लिखेंगे तो tan a इंटू 1/tan a, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर ये कोसेक और साइन कैंसिल होकर ये भी 1 मिलेगा और ये भी 1 मिलेगा, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। तो यहाँ बन जाएगा 1 प्लस tan a इंटू tan a, tan स्क्वायर a बन जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये भी कैंसिल होकर आपस में क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है। तो ये बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 1, ठीक है। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 1 से 1 कैंसिल होगा, तो आंसर क्या मिल गया, tan स्क्वायर a, ठीक है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट हम यूज करते हुए उस बड़े एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके और ये आंसर ला दिया tan स्क्वायर a, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है tan स्क्वायर a। तो कंप्लीमेंट्री एंगल का जो कंसेप्ट है वो हम
इस तरह से यूज करते हैं, जहाँ जहाँ भी दो एंगल का सम आपको दिखेगा कि 90 डिग्री गिवन है, ठीक है, या गिवन यदि नहीं है तो आपको यदि दिख रहा है कि दो एंगल हैं, दो एंगल का सम जो है यदि 90 डिग्री गिवन है या फिर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम कम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज करके एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे में कन्वर्ट करके और अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है इसमें वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जैसे आपने एल्जेब्रा में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो जैसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी होती हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हम जनरली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में बात करते हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, ठीक है। चलिए तो हम एक काम करते हैं, इस पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट आइडेंटिटी है वो है साइन स्क्वायर, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है 1 है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है 1 के बराबर है। ये पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है। यहाँ से इसका हम यूज़ तो करेंगे, और आपने देखा था कि हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चंस हैं वहाँ भी कहीं कहीं हमने इस कंसेप्ट का यूज़ किया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, और वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी होती है जिसका यूज हम आगे करेंगे, ठीक है। तो वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कंसेप्ट में हमें मेन चीज़ क्या देखना है कि एंगल दोनों में सेम होना चाहिए, यदि एंगल सेम है तो दोनों के स्क्वायर का सम क्या होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए इसके कुछ रिजल्ट्स भी हैं, उन रिजल्ट्स को भी हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यदि हम ट्रांसफर करते हैं एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे साइड तो क्या बन जाता है, बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये एक रिजल्ट है, इसका भी यूज हम करते हैं। तो जहाँ जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है उसके जगह हम जरूरत पड़ने पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपीयर होता है कैलकुलेशन के टाइम या क्वेश्चन में, तो उसके जगह भी हमें जरूरत पड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ऐसे ही यदि हम साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड शिफ्ट यदि करते हैं तो क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पे हम इसका भी यूज करेंगे, जहाँ जहाँ भी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमें दिखेगा कैलकुलेशन में उसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा दिखेगा जरूरत पड़ने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हम क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर यदि और इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो यहाँ पर देखिए इसको यदि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यदि हम इसको कंसिडर करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो जहाँ जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है उसको हम या तो ये भी लिख सकते हैं, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो एक फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ भी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से ब्रैकेट में आपको दिख जाए या मिल जाए कैलकुलेशन के टाइम पे, तो इनको हम a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मेट में हम देखते हुए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, और उसकी जगह पे हम सिंगल रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा को, ठीक है। चलिए सिमिलरली यहाँ भी हम ये पैटर्न लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन थीटा के बराबर हो जाएगा कौन, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं, इनका यूज भी हम जनरली करते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। चलिए तो ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं हम क्वेश्चंस को एक ही बार देखेंगे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझने के बाद। चलिए जो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है पहला तो हमने बता दिया आपको, पहला हमने बता दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कंडीशन अप्लीकेबल है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जैसे ही थीटा 90 डिग्री बनेगा तो सेक थीटा नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर ये कंडीशन अप्लाई है कि थीटा 90 नहीं है, उसके अलावा थीटा कुछ भी है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो ये दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ठीक है। चलिए तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटी है वो क्या है? तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा? 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। ठीक है, तो जैसे हमने पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कुछ रिजल्ट्स के बारे में हमने बात की, यहाँ भी कुछ रिजल्ट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए, इसका मतलब इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ भी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिखता है हमें, तो वहाँ सेक स्क्वायर थीटा रिप्लेस कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक है, या जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर थीटा दिखता है, यदि जरूरत पड़ी तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी हम वहाँ लिख सकते हैं। कुछ यदि रिजल्ट्स के बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ भी टेन स्क्वायर थीटा को यदि हम उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या बनेगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगेन ये आपको दिख रहा है कि जहाँ जहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा दिखेगा उसके जगह हम 1 रिप्लेस कर सकते हैं। इसी को यदि थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखने की कोशिश करें तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये हो जाता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाता है। यानी कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, जहाँ भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा यदि आपको दिखता है तो वो भी 1 के बराबर होता है। एक और रिजल्ट्स की यदि यहाँ से हम बात करें, एक और रिजल्ट की, तो किसी भी एक फैक्टर को यदि हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं या लेफ्ट साइड दूसरे साइड शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाता है। यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यदि इस पूरे को मैं इधर ले जाकर के डिवाइड कर दूं तो क्या बनता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बनेगा क्या, तो एक ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसका हम यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली यदि मैं बात करूं दूसरे वाले को उधर शिफ्ट करके सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो ये दो रिजल्ट हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल है, क्योंकि इनका दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 1 के बराबर है। अच्छा, इस रिजल्ट्स का हम यूज कहाँ करने वाले हैं, इस रिजल्ट का हम यूज वहाँ करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया जाएगा जहाँ पर गिवन होगा कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू के बराबर है, या कोई भी कांस्टेंट नंबर दे दिया कि उसके बराबर है, और यहाँ से आपसे पूछ दिया जाएगा कि कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन हो जाएगा, उसकी वैल्यू बताइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जैसा कि आपने पढ़ा था कि हम फाइंड आउट तभी कर सकते हैं जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एक ही हो, ताकि हम ट्रायंगल बना लें, और ट्रायंगल बनाने के बाद तीसरी साइड जो है वो पता कर लें, और वहाँ से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पूछा जाए वो हम वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो टेन थीटा और सेक थीटा अलग अलग हैं, तो यहाँ भी हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब किसी न किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में लिखना पड़ेगा, तभी हम ट्रायंगल बना के कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का हम यूज वहाँ भी कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो क्या होगा, आपको गिवन तो ये होगा, ये चीज़ गिवन होगी, आपको केवल एक ही इक्वेशन गिवन होगी सेक और टेन में, लेकिन आपको जैसा कि पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए कि यदि सेक प्लस टेन थीटा गिवन है तो ये किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, या फिर सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो क्या यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन अपने आप से लिख सकते हैं, ये तो गिवन है, ये गिवन है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, तो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या है, के है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन के। आखिर इसका करेंगे क्या, हम ऐसा लिख के करेंगे क्या। अब आपको दिख गया कि लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल हो गए सेक थीटा टेन थीटा, सेक और टेन दो हो गए, तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन हमने बना दी। अब इजीली हम इन दोनों को यदि ऐड कर देते हैं तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बन जाएगा टू सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी के प्लस 1 अपॉन के। ठीक है, तो केवल हम सिंगल एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इसको हम लिख लिए, उसके बाद हम ट्रायंगल बना के तीनों साइड फाइंड आउट करके, और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी जाए हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस तरीके का यूज उसके लिए भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू यदि लिखी है तो हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, कौन सी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू यदि गिवन है तो वहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो हैं सेक प्लस टेन और सेक माइनस टेन दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो इस रिजल्ट का हम यूज करने वाले हैं। चलिए, ये तो दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बारे में हो गया, ये कुछ रिजल्ट्स हैं इसके जिनका हम यूज करेंगे। चलिए, और जो तीसरी है, तीसरी आइडेंटिटी वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ भी थीटा जो है वो जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कोसेक जीरो नॉट डिफाइन होता है। कोसेक जीरो क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, इसलिए यहाँ पर थीटा जो एंगल है वो जीरो नहीं हो सकता। उसके अलावा कुछ भी हो तो ये आइडेंटिटी काम करेगी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके भी कुछ रिजल्ट्स हैं, कि 1 प्लस
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके भी कुछ रिजल्ट हैं, जैसे सेक और टेन का हमने रिजल्ट देखा था। कॉट स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बनेगा। ठीक है, इसको भी अगेन जहाँ जहाँ भी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा यदि दिखता है तो 1 लिख सकते हैं, या जहाँ जहाँ भी 1 लिखा है जरूरत पड़ने पर हम वहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अगेन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में हम इसको अगेन लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा ए प्लस बी, और अगेन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ए माइनस बी, ऐसा लिख सकते हैं। अगेन इसको भी यदि हम लिखें उस तरह से तो क्या बन जाएगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, सिमिलरली यदि हम बात करें माइनस वाले की तो माइनस वाले में भी क्या होगा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की यदि वैल्यू पूछी गई तो 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ भी ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, क्योंकि इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट, इसका भी हम यूज उसी तरह के क्वेश्चंस में कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कुछ भी दी जाएगी, जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू जब भी कुछ दी जाएगी तो एक तो एक्सप्रेशन दिया जाएगा, मतलब एक ही इक्वेशन दी जाएगी कोसेक प्लस कॉट में, तो हम दूसरा अपने आप ही लिख सकते हैं, कौन सी, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन इसके वैल्यू के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसे ही 1 अपॉन करेंगे तो 1 अपॉन के बराबर ही हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, एक गिवन है और दूसरा हमने लिख लिया। इन दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के बन जाएगा। जैसे इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 कोसेक थीटा इज इक्वल टू के प्लस 1 अपॉन के, यहाँ से कोसेक थीटा आ जाएगा के प्लस 1 अपॉन के का हाफ, तो वहाँ से कोसेक थीटा जब आ गया, आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता चल गया, तो ट्रायंगल बना के हम तीनों साइड फाइंड आउट करके उसके बाद से जो भी एक्सप्रेशन पूछा गया एक या कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पूछी गई तो हम वहाँ से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जिनका हमें यूज करना है इस पूरे चैप्टर में, उनके बारे में हमने देखा, उनसे रिलेटेड जो रिजल्ट्स थे स्टैंडर्ड रिजल्ट उनके बारे में भी हमने समझ लिया। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 2, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पे पावर 9 थीटा प्लस कॉट पे पावर 9 थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो गिवन क्या है, गिवन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 है, तो आपको बताना है। इसका मतलब ही क्या है, यहाँ भी एक इक्वेशन तो दे दी गई tan प्लस कॉट में। ठीक है, लेकिन यदि tan प्लस सेक में ये इक्वेशन होती तो डायरेक्ट हम tan माइनस सेक की वैल्यू लिख सकते थे, लेकिन वो इक्वेशन नहीं है, यहाँ पर tan प्लस कॉट है। इसका मतलब ये है कि इसको भी यदि सॉल्व करना है, तो हमें इसको किसी एक में चेंज करना होगा, या तो tan को कॉट में बदलिए या कॉट को tan में बदलिए। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हमें पता है इन दोनों में रिलेशनशिप हमने पढ़ा था कि कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा होता है, उसी का हम यूज करते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं tan थीटा प्लस कॉट थीटा की जगह 1 अपॉन tan थीटा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 2 के। अब चलिए इसको ऐड कर देते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा tan थीटा, और यहाँ पर tan थीटा 1 से डिवाइड करेंगे tan थीटा, ये क्या बन जाएगा यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है, यदि क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर हम करते हैं तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, यही मिलेगा क्या। ठीक है, इसको चलिए लेफ्ट साइड यदि मैं शिफ्ट कर दूं, लेफ्ट साइड शिफ्ट करते ही बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गया। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान से ऑब्जर्व करें इसको, तो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या ये tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। इसको जब ओपन करेंगे तो यही एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, स्क्वायर रूट यदि हम बोथ साइड लेते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, tan थीटा माइनस 1 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी, और यहाँ से जो tan थीटा है वो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा। tan थीटा की वैल्यू यदि हमारे पास मिल गई तो फिर अब पूछा क्या है, tan पे पावर 9 प्लस कॉट पे पावर 9,
10 पे पावर 9 प्लस कॉट पे पावर 9, ठीक है। चलिए, तो जो एक्सप्रेशन पूछा गया उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पूछा गया है 10 पे पावर 9 थीटा प्लस कॉट पे पावर 9 थीटा। 10 पे पावर 9 थीटा, चलिए इसको भी हम एक में चेंज कर लेते हैं। 10 पे 9 थीटा प्लस कॉट इज इक्वल टू 1/10, तो कॉट पे 9 इज इक्वल टू 1/10 पे 9 थीटा। वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 थीटा की वैल्यू 1 है, तो 1 पे पावर 9 प्लस 1/1 पे पावर 9 किसके बराबर होगा? 1 + 1, यानी कि आंसर क्या मिलने वाला है? 2 मिलने वाला है, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू भी 2 है, तो इसकी वैल्यू भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो रिलेशनशिप हमने पढ़ा था उसका यूज करते हुए हमने इस इक्वेशन को एक वेरिएबल में चेंज कर दिया, मतलब कॉट को 10 के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया, तो 10 में एक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वहाँ से हमने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते ही जो एक्सप्रेशन पूछा है उसकी वैल्यू हम बता दिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पर यदि एक चीज़ और, यहाँ पर tan और cot नहीं पूछा जाता, सपोज कर लिया sin और cos पूछा जाता, फिर कैसे बताते? तो अगेन वही तरीका, tan थीटा की वैल्यू 1 पता चल गया, ट्रायंगल बनाएंगे और tan थीटा 1 है तो 1/1 लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस है, तो हम वहाँ से हाइपोटेनस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद साइन कॉस या कॉम्बिनेशन या कुछ भी एक्सप्रेशन पूछ दिया जाए तो हम वहाँ से उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन को एक शॉर्ट तरीके से भी हम कर सकते हैं। कौन सा? आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी क्लास 8th में। कौन सी आइडेंटिटी? यदि x + 1/x है, इसकी वैल्यू 2 के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है। और इसको भी कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनता है? x² + 1 अपॉन का x इज इक्वल टू 2। इसको भी x² + 1 इज इक्वल टू 2x। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो x² - 2x + 1 इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या बनता है? ये भी बनता है x - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या आ जाता है? ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू क्या हो? 1 हो। स्क्वायर रूट लेंगे तो x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ से आ जाता है, मतलब ये तभी पॉसिबल है जब x की वैल्यू 1 हो। तो x की वैल्यू यदि 1 है तभी पॉसिबल है। और गिवन क्या था? गिवन था tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2। क्या हम इससे कंपेयर कर सकते हैं क्या? tan + 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या है? x + 1/x की वैल्यू ही 2 है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट भी सोच सकते हैं ये तभी पॉसिबल है जब tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 के बराबर होगी, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए, यहाँ पर गिवन है प्रूव दैट sin पे पावर 6 थीटा प्लस cos पे पावर 6 थीटा प्लस 3 sin² थीटा cos² थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमें प्रूव करना है। लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड के बराबर होगी, मतलब इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 के बराबर होगी, ठीक है। आपको यहाँ पर जैसा कि दिख रहा है कि cos² और मतलब sin 6 और cos 6 में है, तो साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो एक काम करते हैं, उससे कुछ रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या उस आइडेंटिटी का यूज करते हुए हम इस यहाँ तक पहुँच सकते हैं क्या? वी नो दैट, हमें पता है क्या कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यदि इन sin² प्लस cos² है, यहाँ से हमें पावर 6 पे पहुँचना है तो क्या करना पड़ेगा? क्यूब करना पड़ेगा बोथ साइड। तो एक बार करके देखते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड। जैसे ही हम दोनों साइड का क्यूब करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब। और a + b का होल क्यूब आपने पढ़ी है, a + b का होल क्यूब किसके बराबर होता है? तो a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b, ठीक है। तो क्या इसी के फॉर्मेट में हम इसको लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा? ये भी बनेगा a³ + b³, यानी कि sin² का क्यूब क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा sin पे पावर 6 थीटा प्लस cos² का क्यूब बन जाएगा cos पे पावर 6 थीटा a³ + b³ + 3ab यानी कि 3 sin² थीटा cos² थीटा और ब्रैकेट में a + b यानी कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा। इसकी वैल्यू 1 का क्यूब यानी 1, ठीक है। और हमें पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा की वैल्यू तो 1 होती ही है। इसको जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ये तो वाला एक्सप्रेशन, ये तो ब्रैकेट जो है इसकी तो कोई मतलब, इसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इसकी जगह 1 हो जाएगा। 1 होते ही अब ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ये चीज़ कन्वर्ट हो गई यहाँ पर साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस का 3 sin² थीटा
कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी जगह तो 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। क्या इसी की वैल्यू पूछा था यहाँ पर, प्रूव करना था LHS, तो क्या ये LHS है और ये RHS है, RHS में 1 ही था। तो यहाँ पर देखिए साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर हो गई। मतलब LHS इज इक्वल टू RHS हो गया, और जैसे ही LHS इज इक्वल टू RHS हम प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूव हो जाएगा जो पूछा गया है, ठीक है। मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 वाली आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p है, देन प्रूव करना है आपको कि cos थीटा की वैल्यू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होगी। अब यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर आपको पता है कि cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू p है, ठीक है। तो ये काम करते हैं, हमें LHS को लेकर के RHS प्रूव करना है या RHS को लेकर के LHS प्रूव करना है, ठीक है। चलिए ये काम करते हैं, हम यहाँ पर RHS देखते हैं। क्या देखते हैं, RHS में p गिवन है, तो क्या हम p के जगह cos थीटा प्लस cot थीटा रख सकते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा। जो p की वैल्यू गिवन है उस p की वैल्यू को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए RHS का हम यूज करते हैं, और RHS में क्या गिवन है, RHS में गिवन है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, और हमें पता है कि p की वैल्यू किसके बराबर दिया है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू p। तो उसकी वैल्यू हम जैसे ही यहाँ पुट करेंगे, p के जगह क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, क्योंकि p का स्क्वायर है -1 है तो -1, और डिवाइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा cosec थीटा प्लस cot थीटा, इसका स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। इसको और आगे हम इसको एक्सपेंड करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा cosec स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यानी कि 2 cosec थीटा cot थीटा, और -1 तो पहले से है। डिवाइड में क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में भी यही हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा प्लस का cot स्क्वायर थीटा प्लस का 2ab, यानी कि 2 cosec थीटा cot थीटा प्लस में 1। अब क्या करें, अब आगे क्या करें, अब यहाँ से हमें सोचना है कि आगे क्या करें, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करते हुए हमें क्या लाना है, cos थीटा लाना है। इसका मतलब ये यहाँ cosec स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है, cot स्क्वायर है, तो क्या cosec स्क्वायर cot स्क्वायर में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, बिल्कुल पढ़ी थी। हमने cosec स्क्वायर और cot स्क्वायर में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी यही थी, 3 आइडेंटिटी में से एक आइडेंटिटी तो यही वाली थी, ये रही आइडेंटिटी जो 3 हमने आपको बताए हैं, ये वाली, ठीक है। cot स्क्वायर और cosec स्क्वायर में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, cosec स्क्वायर थीटा, और इसका रिजल्ट भी हमने क्या बताया था, इसका रिजल्ट आपको बताया था यहाँ पर। एक तो हो गया 1 प्लस cot स्क्वायर की वैल्यू cosec स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन इसको यदि मैं एक साइड दूसरे साइड शिफ्ट करूँ, किसको, 1 को, तो 1 को यदि शिफ्ट करूँ तो cot स्क्वायर थीटा क्या cosec स्क्वायर थीटा -1 के बराबर है, बिल्कुल है। 1 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, cosec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो cosec और cot में एक तो ये आइडेंटिटी है, एक ये है, बाकी स्क्वायर के फॉर्मेट में यदि देखें तो एक ये आइडेंटिटी है, एक ये आइडेंटिटी है, मतलब इसी का ये रिजल्ट है दूसरा वाला, ठीक है। तो चलिए कुछ इसी तरह का हम वहाँ पर देखते हैं कि क्या 1 प्लस cot स्क्वायर जहाँ जहाँ है वहाँ हम cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल, और जहाँ जहाँ cosec स्क्वायर थीटा -1 का पेयर बन जाएगा उसके जगह हम cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम पेयर बनाते हैं। पेयर क्या बनाना था, हमने देखा था अभी कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, तो ये cosec स्क्वायर थीटा के बराबर था। 3 आइडेंटिटी में पहली आइडेंटिटी, मतलब ये की आइडेंटिटी ये थी, तो जहाँ जहाँ 1 प्लस cot स्क्वायर दिखता है वहाँ cosec स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो चलिए पेयर बनाते हैं, कहाँ कहाँ दिख रहा है cot स्क्वायर थीटा +1। यदि ऊपर वाले में देखें तो cot स्क्वायर थीटा -1 हो जाता है, और ऐसा कोई यहाँ से रिजल्ट नहीं है। लेकिन नीचे वाले में देखें तो cot स्क्वायर थीटा +1 यहाँ पर बन रहा है, तो क्या इन दोनों को यदि एक साथ हम कंबाइंड करें तो इस cot स्क्वायर +1 की जगह हम cosec स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। ऊपर देखते हैं इस 1 को, क्योंकि हमें लाना क्या है, cos थीटा, इसका मतलब हमें फाइनली करना क्या है, यहाँ पर हमें 1 को भी हटाना है, 1 को भी हटाना है।
चलिए, तो 1 को हटाने के लिए इस कॉट स्क्वायर के साथ यदि इसको कंबाइन कर दें, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली ऊपर वाले 1 को क्या है वो -1, तो उसको किसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा, इस 1 को यदि इधर भेजें तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। तो क्या मैं इसके साथ इसको कंबाइन कर दूं, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या। चलिए, तो आगे देखते हैं इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या है, प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है पहले से ही। फिर क्या है 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, तो 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। और नीचे डिवाइड में क्या है, तो डिवाइड में भी है कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से ही है। चलिए हम उसको वैसे ही रहने देते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, अगेन कोसेक स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करते हुए। प्लस में क्या है, प्लस में है 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर थीटा के, प्लस में क्या है 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, यही बनेगा। अभी काम करते हैं, कुछ कॉमन दिख रहा है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर में हमें 2 कॉट थीटा यहाँ से कॉमन दिख रहा है, 2 कॉट थीटा यहाँ भी कॉमन दिख रहा है, नीचे से 2 कोसेक थीटा कॉमन दिख रहा है। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे ही कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉट थीटा को जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, ऊपर हमने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉट थीटा कॉमन ले लिया, और नीचे से क्या कॉमन ले लिया था, 2 कोसेक थीटा कॉमन ले लिया था। तो ऊपर अब बचेगा क्या, ऊपर अब क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉट थीटा कॉमन लेंगे तो कॉट थीटा बचेगा, और यहाँ से 2 कॉट थीटा कॉमन ले लिया तो कोसेक थीटा, तो ऊपर कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बच जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा बच जाएगा, और नीचे क्या बच जाएगा, नीचे भी आप देखिए यहाँ से 2 कोसेक थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ कोसेक थीटा और प्लस का कॉट थीटा बचेगा, क्या बचेगा यहाँ से, तो कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा बचेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, तो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। कैंसिल होते ही 2 से 2 कैंसिल होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा में। और इसको क्योंकि हमें कॉस थीटा लाना है, इसका मतलब इसको भी चलिए कॉट थीटा को साइन और कॉस के फॉर्मेट में हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट थीटा की वैल्यू हमने देखा था रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, और कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर बन जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये जा करके उल्टा हो जाएगा रेशियो, तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन 1, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या ये कॉस थीटा के बराबर आ गया। इसका मतलब कॉस थीटा के बराबर हमने सिंप्लीफाई करके कर लिया किसको, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 को, और ये किसके बराबर है, LHS में यही गिवन था, तो हम RHS से लेकर के चले थे, LHS को प्रूव कर दिए, इसका मतलब हमारी प्रूविंग हो गई, हेंस प्रूव्ड। तो आपने देखा जैसे ही जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी उसका हम यूज करते हुए, उस इन्फॉर्मेशन का यूज करते हुए पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, और इसको सिंप्लीफाई करते करते हमने कॉस थीटा में इसको कन्वर्ट कर लिया बहुत ही आसानी से, ठीक है। एक दूसरा तरीका क्या है, कि कोसेक और कॉट में हमने एक आइडेंटिटी बताई थी, उसका एक रिजल्ट बताया था कि जब भी कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है तो हम कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू क्या गिवन थी, यहाँ पर गिवन है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू किसके बराबर थी, यहाँ पर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू पी के बराबर है। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यानी कि 1 अपॉन पी के बराबर हो जाएगी। हमने आइडेंटिटी का यूज कर लिया, बताया था ना, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यदि इसकी वैल्यू गिवन तो इसकी वैल्यू 1 अपॉन पी के फॉर्म में हो जाएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2 कोसेक थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, p प्लस 1 अपॉन पी। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी के बराबर हो जाएगा। 2 है ये, यानी कि 2 से यदि डिवाइड करते हैं तो कोसेक थीटा किसके बराबर बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2p के बराबर बन गया। और एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आते ही हमें पता है क्या करना है, हमें बनाना है एक ट्रायंगल, इसको मान लेना है थीटा। कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब ये क्या है, पी स्क्वायर प्लस 1, और इसको क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस,
परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का होता है साइन थीटा कोसेक थीटा, ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसको क्या लिख सकते हैं 2p। आप एक यहाँ पर x भी लेकर के चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है साथ में, क्योंकि ये रेशियो है तो x से मल्टीप्लाई करना हमें जरूरी है, ठीक है। चलिए यहाँ से तीसरी साइड की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़े वाले साइड का स्क्वायर माइनस छोटे वाले साइड का स्क्वायर, और जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम बात करें, यहाँ से यदि बात करें BC साइड, यहाँ से यदि हम बात करें BC साइड या BC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, BC स्क्वायर AC स्क्वायर माइनस का AB स्क्वायर हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम किसके बराबर हो जाएगा। चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर करते हैं, ये क्या है 2px है, इसका स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा। चलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा p पे पावर 4, p स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2p स्क्वायर, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर क्या है 2px का स्क्वायर, तो 4p स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा p पे पावर 4 है ना, p पे पावर 4, अच्छा सॉरी यहाँ माइनस था, यहाँ पर क्या था, तो यहाँ पर माइनस था, हमने वहाँ पर प्लस लिख दिया है, ये वाला माइनस है। चलिए ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, माइनस, ठीक है। चलिए p पे पावर 4 प्लस का 1 प्लस का 2p स्क्वायर और माइनस का क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा p पे पावर 4 और यहाँ पर माइनस का p स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा, माइनस का 2p स्क्वायर प्लस का 1 बन जाएगा। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है p स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि BC स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इतनी आ गई, तो BC की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, इसका अंडर रूट लेंगे तो क्या बचेगा x और p स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगा क्या, इसका मतलब BC साइड की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया x, और ये क्या होगा p स्क्वायर माइनस 1, तीनों साइड पता चल गया। अब पूछा क्या था LHS में कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की वैल्यू लिख दीजिए आसानी से। कॉस थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होता है आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमने बताया था कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है x इंटू p स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेनस क्या है x इंटू p स्क्वायर प्लस 1, x से x कैंसिल होगा, तो क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 आ गया। बिल्कुल LHS से RHS भी हमने प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के रिजल्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये इसका रिजल्ट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं, आपके ऊपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, 1 अंडर रूट में है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, प्लस में है अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, इसकी वैल्यू प्रूव करना है 2 सेक थीटा के बराबर होती है, ठीक है। तो जब भी आपको स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन या 1 प्लस कॉस अपॉन 1 माइनस कॉस जब भी इस तरह का दिखे, तो आपको क्या करना है, आपको काम करना है इसमें रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, इसके रेशनलाइज इसको करना है, यानी कि यदि नीचे 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, और यदि 1 माइनस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। ऐसा कर क्यों रहा है, ऐसा कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, और हमें पता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो इसका रिजल्ट था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर था, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर था, क्योंकि हमें अंडर रूट के बाहर सब चीज़ें निकालनी है एक्सप्रेशन को, ठीक है। अंडर रूट के बाहर सारी एक्सप्रेशन को हमें सॉल्व आउट करके निकालना है। इसका मतलब ये है कि हमने एक आइडेंटिटी कौन सी पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 पढ़ी थी, एक को हम उधर यदि शिफ्ट करते हैं तो क्या पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा था क्या, और इसको बताया था हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में यदि लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यदि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास कहीं से भी यहाँ आ जाए तो उसके जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसीलिए हमें यदि 1 माइनस साइन थीटा नीचे है तो 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी तो ऊपर भी करना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा तो 1 माइनस साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तभी एक ब्रैकेट के बाहर निकलेगा। क्यों, क्योंकि इस आइडेंटिटी का हेल्प लेते हुए हम ये काम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा यदि ऊपर है तो और नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा है, ठीक है, और ये अंडर रूट में है, तो एक काम करते हैं ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली ये काम इस वाले में भी करते हैं। ऊपर क्या है 1 माइनस साइन थीटा है और नीचे क्या है 1 प्लस साइन थीटा है, तो हम ऊपर भी 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे भी 1 माइनस
साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम LHS को लेकर के चल रहे हैं अभी, ठीक है। RHS प्रूव करेंगे। ए प्लस यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। प्लस में क्या है ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी ब्रैकेट अंडर रूट में है, ठीक है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ये अंडर रूट, एक काम करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, चलिए एक बार और लिख ही लेते हैं इसको, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये आपको पता है। प्लस में 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होगा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है। अब स्क्वायर रूट जैसे ही आप हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा, प्लस में यहाँ क्या बनेगा, तो 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे क्या बनेगा, कॉस थीटा। डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, कॉस थीटा, यहाँ क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन क्या बनेगा, कॉस थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, सेक थीटा के बराबर होता है क्या, हमने पढ़ा था रिलेशनशिप बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हम LHS को लेकर के चले थे और RHS प्रूव कर लिए, हेंस प्रूव, ठीक है। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा आपको रेशनलाइज करके और आगे बढ़ना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है टेन थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू प्रूव करना, आपको 1 प्लस साइन अपॉन कॉस प्रूव करना है, ठीक है। चलिए यहाँ भी आपको पता है सेक और टेन दिया है, और सेक और टेन में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें उसका यूज करना है, ठीक है। चलिए हम LHS को लेकर के चलते हैं। LHS क्या है, LHS है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव करना है ये, ठीक है। एक काम करते हैं, ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है उसके जगह हम इसकी आइडेंटिटी यूज करते हैं। इसकी आइडेंटिटी हमने क्या पढ़ी थी, तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो 1 के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम यूज करते हैं ऊपर वाला जो न्यूमरेटर में 1 लिखा है उसकी जगह, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हमें मिलता है। यहाँ पर टेन थीटा प्लस का सेक थीटा माइनस में इसके जगह क्या लिख सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जैसा है वैसा ही रहने देते हैं अभी, सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वो वाला एक बार फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और माइनस में ये क्या हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एक काम हम यहाँ पर और कर सकते हैं, क्या चीज़, देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, जैसे ही हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ यूज करेंगे तो ए प्लस बी यानी सेक थीटा प्लस टेन थीटा बनेगा, ठीक है। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बनेगा क्या, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं, यूज कर लेते हैं यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे क्या है, नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। और ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है, ऊपर से कॉमन क्या दिख रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिख रहा है, ठीक है। चलिए तो ऊपर से काम करते हैं, हम क्या कॉमन ले लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 1 माइनस, यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस करेंगे, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का सेक थीटा और प्लस का क्या हो जाएगा टेन थीटा। और नीचे क्या है, नीचे है आप देखिए, नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस का 1, ठीक है। अब एक बार थोड़ा ध्यान से देखते हैं इस एक्सप्रेशन को। नीचे है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ऊपर क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, वही है, यानी कि ये दोनों चीज, दोनों ब्रैकेट में लिखी हुई वैल्यू जो है दोनों ही सेम है, प्लस में 1 माइनस का सेक प्लस का 10, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा टेन थीटा प्लस का सेक थीटा। लेकिन हमें ये तो प्रूव करना नहीं था, हमें साइन और कॉस के फॉर्म में चाहिए, तो चलिए लिख देते हैं इसको, टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने पढ़ा था,
और सेक थीटा की वैल्यू होती है 1/cos थीटा। दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर cos थीटा हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा ये sin थीटा प्लस 1। क्या ये RHS के बराबर है? बिल्कुल है। तो देखा आपने, हमने सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर वाली एक आइडेंटिटी यूज करी सेक और टेन में, जो थी 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो जहाँ भी 1 था वहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, केवल हमने न्यूमरेटर में ही रिप्लेस किया, ठीक है, ताकि आसानी से कॉमन लेकर के डिनोमिनेटर वाला फैक्टर जो है ऊपर अपीयर हो जाए, ताकि हम उसको कैंसिल आउट कर सकें, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। यहाँ पर गिवन है sin x + sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या है 1 है, तो आपको वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, जो भी गिवन है उसको थोड़ा सा एक बार ध्यान से देखते हैं। क्या है? sin x + sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 के बराबर है, ठीक है। इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या मिलता है। sin x = 1 - sin स्क्वायर x, और आपको पता है 1 - sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है? हमने रिजल्ट पढ़ा था ना पहले वाले आइडेंटिटी में, 1 - sin स्क्वायर x किसके बराबर होता है? cos स्क्वायर x के बराबर होता है। यानी कि sin x की वैल्यू cos स्क्वायर x के बराबर मिल गई, या फिर cos स्क्वायर की वैल्यू sin x के बराबर मिल गई, और हमें इस बड़े से एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cos पे पावर 8 + 2 cos पे पावर 6 + cos पे पावर 4। एक काम करते हैं, जहाँ जहाँ cos स्क्वायर x है वहाँ sin x हम लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर x पे पावर 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 2 cos स्क्वायर x पे पावर 3 लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर पे पावर 2 लिख सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आसानी से हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ cos स्क्वायर x है वहाँ sin x लिख सकते हैं, क्योंकि ये कंडीशन ही गिवन है, ये क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये क्यूब था, ये पावर 4 था, ठीक है। प्लस का ये क्या है? sin x का स्क्वायर, ठीक है। और एक बार यदि आप ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है? ये sin स्क्वायर x का स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस का इसको मैं 2 sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स लिख दूं, क्योंकि साइन क्यूब x ही है अभी भी। प्लस का ये क्या है? sin स्क्वायर x, ठीक है, या sin x का स्क्वायर। क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है क्या? इसको हम आसानी से लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर। sin स्क्वायर x प्लस sin x का होल स्क्वायर जैसे ही ओपन करेंगे तो sin पे पावर 4 मिलेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, sin स्क्वायर x इंटू साइन एक्स, तो 2ab, ठीक है। तो ये यही लिखा है, और इसकी वैल्यू तो गिवन ही है, किसके बराबर है? 1 के बराबर है। sin x प्लस sin स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर है? 1 के, यानी कि 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस बड़े से एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई करके आंसर क्या बना दिया? 1, ठीक है। किसका यूज करके? पहले वाले आइडेंटिटी का रिजल्ट यूज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये a प्लस बी का होल क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर है a cos थीटा माइनस b sin थीटा की वैल्यू c है, और बताना है a sin थीटा प्लस b cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू यदि आपको बतानी है तो जो देखिए, एक तो ये कंडीशन गिवन है, पहली इक्वेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है, चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं k के बराबर है, मान लेते हैं, और इसकी वैल्यू बतानी है, इसका मतलब k की वैल्यू बतानी है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। हमने साइन और कॉस में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 के बराबर थी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कुछ ऐसा ही बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कॉस का कोफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ साइन का कोफिशिएंट b है, यहाँ a है, ठीक है। बस समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, उस आइडेंटिटी का हम यूज करने के लिए क्या करेंगे? साइन स्क्वायर चाहिए, कॉस स्क्वायर भी चाहिए। इसका मतलब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। पहले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या बनेगा? b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस, क्योंकि माइनस है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा? c का स्क्वायर। यही बनेगा क्या? पहले इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे, सिमिलरली दूसरी इक्वेशन का जब स्क्वायर करेंगे तो बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू k का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन यदि हटाना है, ये वाला पार्ट यदि हटाना है तो क्या करेंगे? ये वाला टर्म तभी हटेगा जब दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करते ही ये वाला टर्म हट गया। यहाँ क्या बच गया? a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, b स्क्वायर कॉमन लेते ही ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या बन गया सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। हमें फाइनली फाइंड आउट करना क्या है, के की वैल्यू। चलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, पहली आइडेंटिटी है। इसका मतलब इसके जगह 1 लिख सकते हैं, इसके जगह भी 1 लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर के बराबर। सी स्क्वायर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, के स्क्वायर। के की वैल्यू कब आएगी, जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। जैसे ही स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा के, और स्क्वायर रूट लेते ही क्या साइन लग जाएगा, प्लस माइनस, और अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, उसकी वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी इस तरह का एक्सप्रेशन आपके सामने दिखेगा, इस तरह का इक्वेशन दिया जाएगा, लीनियर इक्वेशन साइन और कॉस में दी जाएगी, दूसरी लीनियर इक्वेशन साइन कॉस में है, उसकी वैल्यू पूछा है, जहाँ पर कॉस और साइन का कोफिशिएंट इंटरचेंज है एक दूसरे से, तो हमें हमेशा क्या करना है, उसको के मानना है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके, और देखना है कि ये दूसरा टर्म क्या क्या होता है, कैंसिल कैसे होता है, ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस में दिया जाएगा, ये टेन और सेक, दो तीन आइडेंटिटी है सेक और टेन में, तो सेक और टेन में भी ये इक्वेशन दी जा सकती है और दूसरी इक्वेशन की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वहाँ भी क्या करना है, स्क्वायर करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, डिपेंड करता है कि ये दूसरा वाला कैंसिल कैसे होता है, प्लस करने पे या माइनस करने पे। सिमिलरली कोसेक और कॉट में हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो वहाँ भी कोसेक और कॉट में एक इक्वेशन दी जाएगी, दूसरे इक्वेशन की वैल्यू पूछी जा सकती है, तो वहाँ भी हमें वही काम करना है कि दोनों का स्क्वायर, इसको जो गिवन जो पूछा जाएगा उसको कुछ मान लेंगे, दोनों का स्क्वायर करके फिर ये चेक करेंगे कि ये दूसरा वाला टर्म प्लस करने पे कटता है या माइनस करने पे कटता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर यहाँ से हम एक्सप्रेशन जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू ट्रायंगल्स ऑफ एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री आर ज्वाइंट टुगेदर एज सोन इन द फिगर, ठीक है। एक फिगर बनाया हुआ है, इसमें दो ट्रायंगल को ऐड किया, कुछ इस तरह से ऐड किया है कि यहाँ पर देखिए इसको 90 डिग्री बनाया है, ये 90 डिग्री है, ये 60 है, ये 30 है, ठीक है। और आपसे पूछा क्या गया है यहाँ पर, रेशियो ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABD, ट्रायंगल ABD का पेरीमीटर क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन क्या पूछा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ACD, इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रायंगल्स की अलग अलग साइड्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। चलिए आपको पता है, देखिए हम यदि बात करें इसमें ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल ABD में यदि बात करें, इन ट्रायंगल ABD, क्योंकि वो राइट ट्रायंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करिए। यदि हमें इसकी वैल्यू को लिखना है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो AD अपॉन BD लिख सकते हैं। इसके रिस्पेक्ट में ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये 90 डिग्री है, यहाँ ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर AD tan 30 डिग्री क्या होता है, 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू क्या हो गया, AD अपॉन BD हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर AD अपॉन BD की वैल्यू 1 अपॉन √3 के बराबर आ गई, ठीक है। चलिए सिमिलरली हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, इस ट्रायंगल में क्या है, tan 60 अप्लाई कर दीजिए। tan 60 जैसे ही अप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AD अपॉन DC, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3, या √3 अपॉन 1 लिख सकते हैं, AD अपॉन DC। अब एक बार दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसको और इसको, यहाँ पर AD BD का रेशियो 1:3 है, यहाँ पर AD और DC का रेशियो √3:1 है, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ भी AD है, यहाँ भी AD है, AD के सामने √3 है, AD के सामने 1 है, तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर √3 है तो इसको भी √3 बना देते हैं। √3 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाली है नहीं क्योंकि ये तो रेशियो है, तो ऊपर क्या बन जाएगा, √3 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, √3 × √3 बन जाएगा। अब देखिए आप, AD के सामने √3 है, BD के सामने 3 है, AD के सामने √3, DC के सामने 1, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब AD की जगह क्या लिख सकते हैं, AD की जगह लिख सकते हैं √3x, ठीक है, और BD की जगह क्या लिख सकते हैं, तो 3x, AD की जगह √3x, और DC की जगह क्या लिख सकते हैं, 1x, ठीक है। और जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे इसमें, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। AB की वैल्यू क्या आ जाएगी, AB की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में इसका स्क्वायर यानी कि 9x² प्लस इसका स्क्वायर यानी कि 3x², क्या बन जाएगा ये 12x², अंडर रूट में क्या बनेगा 12x², और ये क्या बनेगा, यदि हम बात करें इसको तो 2√3x बन जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2√3x आ जाएगी। सिमिलरली पाइथागोरस अप्लाई करके इधर हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, AC की, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में इसका स्क्वायर यानी कि 3x² प्लस में इसका स्क्वायर यानी कि 1x², 4x² बनेगा यानी कि क्या बन जाएगा ये
2x बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x आ जाएगी। सारे साइड्स की वैल्यू आ गई। पेरीमीटर का रेशियो चाहिए हमें, तो हम एक काम करते हैं, ऐड कर लेते हैं। किसका किसका चाहिए, ABD का चाहिए, यानी कि इसके तीनों साइड को ऐड करते हैं तो क्या बनेगा, देखिए 2√3x प्लस √3x, 3√3x प्लस का 3 क्या बनेगा, 3√3x प्लस का 3, 3√3x प्लस का 3x अपॉन में हमें क्या चाहिए, इसका रेशियो चाहिए, क्योंकि ACD का तो क्या बनेगा 2x प्लस x, 3x प्लस का √3x, 3x प्लस का √3x, 3x प्लस का √3x। x एक काम करते हैं, x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा 3√3 प्लस का 3, यहाँ भी x कॉमन ले लेते हैं तो 3 प्लस √3, x से x कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, ऊपर से हम √3 कॉमन ले लेते हैं, तो √3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 3 प्लस √3, और नीचे क्या है 3 प्लस √3। ये डिनोमिनेटर का ये फैक्टर सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा √3/1, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ACD और ABD का रेशियो क्या आ गया, √3:1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कंसेप्ट यहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या पूछा था, इन्हीं दोनों का रेशियो क्या आया, √3:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो आपने देखा इस ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में हमने जो भी टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट थे आपके रिवीजन के के पर्पज़ के लिए, वो सारे टॉपिक्स के बारे में हमने सारे कंसेप्ट को हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है। जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से उनके बारे में हमने पढ़ लिया, उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते थे अच्छे से अच्छे, वो सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये सारे इस चैप्टर में जितने कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट और उनके साथ उनका क्वेश्चन जो भी आपके रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता था, कोशिश किया गया है कि एक वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए, और ये हो गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।